आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बरना क्लासेज। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि आखिर कंकाल तंत्र होता क्या है, इसका हमारी बॉडी में यूज क्या है, हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ कौन कौन सी है और क्या हम बिना कंकाल तंत्र के सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त हो। कंकाल तंत्र यानी हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। हड्डियों के स्पेशलिस्ट यानी डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक कहते हैं। हड्डियों में सेल्फ हीलिंग की अद्भुत क्षमता पाई जाती है, इसलिए जब भी हमारी कोई हड्डी फ्रैक्चर होती है तो डॉक्टर प्लास्टर लगाकर इसे सीधा रखता है ताकि हड्डी गलत तरीके से ना जुड़े। हड्डियां अंदर से खोखली होती है ताकि शरीर का वजन हल्का रहे। हड्डियों में 30% भाग खाली रहता है, इसमें केवल हवा रहती है और 70% भाग फाइबर और मिनरल से बना होता है। इसलिए जब भी शरीर में वायु का बैलेंस बिगड़ता है तो हमारी हड्डियों के जॉइंट से आवाज़ आती है। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन से बना कोलेजन फाइबर पाया जाता है। हड्डियाँ कैल्शियम और मैग्नीशियम मिनरल से बनी होती है। हड्डियों में कैल्शियम लेवल के मेंटेन रखने के लिए विटामिन डी आवश्यक है, इसलिए रोज़ 30 मिनट धूप में बैठना आवश्यक है। क्या आप जानते हैं मानव शरीर में कंकाल तंत्र क्या कार्य करता है? अगर हमारे शरीर में से सभी हड्डियों को निकाल दिया जाए तो हम चिपके हुए पापड़ के समान जमीन पर एक जगह पड़े रहेंगे। इसलिए कंकाल तंत्र ठोस हड्डियों के द्वारा हमारे शरीर को सहारा देता है और शरीर के सभी नाजुक अंगों को रक्षा प्रदान करता है। एक नवजात शिशु में 270 हड्डियां होती है। बाल्यावस्था में 350 हड्डियां होती है, जिनके एक दूसरे से जुड़ने के कारण वयस्क मानव में केवल 206 हड्डियां ही शेष रह जाती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल, वजन में सबसे भारी हड्डी टिबिया और सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है जो कान में पाई जाती है। मानव में हड्डियों के अंदर बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा पाई जाती है। इसी बोन मैरो से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। मानव में 2 प्रकार का कंकाल होता है, अस्थि ठोस होती है और उपास्थि लचीली होती है। हमारे कान और नाक का बाहरी हिस्सा इन्हीं उपास्थियों का बना होता है। जब आप कान को मोड़कर देखेंगे तो यह हल्का कठोर लगेगा लेकिन आसानी से मुड़ जाएगा। हमारे मस्तिष्क के चारों ओर पाई जाने वाली हड्डियों के आवरण को कपाल कहते हैं। आपको जो ये खोखला भाग दिख रहा है, इसी में हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। हमारा कपाल इस प्रकार की प्लेटनुमा 8 हड्डियों का बना होता है। खोपड़ी कपाल व चेहरे से मिलकर बनी होती है। चेहरा 2 जबड़ों का बना होता है। यह निचला जबड़ा केवल एक बड़ी हड्डी का बना होता है जिसे मैंडिबल कहते हैं। ऊपरी जबड़ा 13 हड्डियों का बना होता है। जहाँ ये दोनों जबड़े जुड़ते हैं उस भाग को टीएमजे जॉइंट कहते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाले व्यक्ति में इस टीएमजे जॉइंट से क्लिकिंग साउंड सुनाई देती है, इसलिए हमें रोज़ मेडिटेशन करके स्ट्रेस को दूर भगाना चाहिए। हमारे कान के यानी ईयर के आंतरिक भाग में 3 प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती है, मैंडिबल, इनकस और स्टेपिज। यह हड्डियाँ ईयर ड्रम से टकराने वाली ध्वनि को आगे भेजती है। इन्हें कर्ण अस्थियाँ भी कहते हैं। इस प्रकार मानव का सिर 29 हड्डियों का बना होता है। मेरुरज्जु नसों का एक समूह होता है। इसकी रक्षा करने के लिए कशेरुक दंड यानी स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। इसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। इसी भाग से हमारा शरीर ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है और ग्रहण करता है। यह हड्डी घुमावदार होती है।
कशेरुक दंड छोटी छोटी हड्डियों का बना होता है, जिन्हें कशेरुका यानी वर्टिब्रा कहते हैं। सभी वर्टिब्रा के बीच में मांसपेशियों की प्लेटें पाई जाती है, जो इसे लचक प्रदान करती है। इन वर्टिब्रा को L1, L2, L3 इस प्रकार गिना जाता है। नवजात शिशु में 33 वर्टिब्रा होती है, जो वयस्क मानव में केवल 26 रह जाती है। प्रथम कशेरुका एटलस और अंतिम कशेरुका कोकिक्स यानी पूंछ कशेरुका होती है। कोकिक्स एक अवशेषी अंग है। इस भाग से आदि मानव में पूंछ जुड़ी होती थी, जो अब विलुप्त हो गई है। मानव में फेफड़ों और हार्ट की रक्षा करने के लिए हड्डियों का एक पिंजरा पाया जाता है, जिन्हें पसलियाँ यानी रिब्स कहते हैं। प्रत्येक साइड 12 पसलियाँ पाई जाती है। इस प्रकार मानव में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी यानी 24 होती है। पसलियों के सामने की तरफ एक बड़ी हड्डी स्टर्नम पाई जाती है, जिसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। इस स्टर्नम को उरोस्थी भी कहते हैं। यह हृदय, फेफड़े और छाती की रक्तवाहिनियों की रक्षा करती है। पसलियों का पिंजरा इस तरह दिखाई देता है। मानव में गोलाकार गर्त यानी गड्ढे वाली हड्डियां पाई जाती है, जो उपांग यानी हाथ व पैर को मुख्य शरीर से जोड़ती है। इन्हें मेखला यानी गिर्डल्स कहते हैं। मेखला 2 प्रकार की होती है। अंश मेखला यानी पेक्टोरल गिर्डल, जो अपर साइड में होती है, और श्रोणि मेखला यानी पेल्विक गिर्डल्स, जो लोअर साइड में होती है। मेखला में इस प्रकार कैविटी पाई जाती है। यह श्रोणि मेखला और यह अंश मेखला है। अंश मेखला उस हड्डी को कहते हैं जिससे हमारे हाथ मुख्य शरीर से जुड़े होते हैं। प्रत्येक अंश मेखला 2 हड्डियों की बनी होती है, क्लेविकल यानी कॉलर बोन और स्कैपुला। कॉलर बोन को सुंदरता की हड्डी भी कहते हैं। स्कैपुला हड्डी से ह्यूमरस बोन जुड़ी होती है। इस प्रकार संपूर्ण अंश मेखला 4 हड्डियों से बनी होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। मुख्य शरीर के जिस भाग से हमारे पैर जुड़ते हैं उसे श्रोणि मेखला कहते हैं। प्रत्येक श्रोणि मेखला केवल एक हड्डी की बनी होती है, जिसे पेल्विक बोन यानी हिप बोन और कुल्हे की हड्डी कहते हैं। यह श्रोणि मेखला रीढ़ की हड्डी के सबसे आखिरी में जुड़ी होती है। पेल्विक बोन से फीमर बोन जुड़ी होती है। यह फीमर बोन कोने पर गोल होती है, जिसका कारण 360 डिग्री पर इसका घुमाव होना है। हमारे प्रत्येक हाथ में 27 हड्डियां पाई जाती है। सबसे ऊपर बाजू में ह्यूमरस, उसके बाद जोड़े में रेडियस व अल्ना होती है। इसके बाद हमारी हथेलियाँ जुड़ी होती है। कलाई में कार्पल्स, उसके बाद हथेली में मेटाकार्पल्स और अंगुलियों में फेलेंजेज हड्डियाँ पाई जाती है। पैर हमारे शरीर का संपूर्ण वजन उठाता है, इसलिए इसमें शरीर की सबसे बड़ी व भारी हड्डियाँ पाई जाती है। जांघों में फीमर और उसके बाद घुटने की हड्डियाँ जुड़ी होती है। पिंडलियों में टीबिया और फिबुला हड्डी होती है। इसके बाद तलवे की हड्डियाँ जुड़ी होती है। तलवे में टोर्सल और मेटाटोर्सल हड्डी होती है। पैर की अंगुलियां फेलेंजेज हड्डियों से बनी होती है। हमने अब तक जाना कि कपाल में 8, चेहरे में 14, कान में 6, एक हायोइड बोन, कशेरुक दंड में 26, एक स्टर्नम, 24 पसलियाँ, अंश मेखला में 4, श्रोणि मेखला में 2 और 2 ह्यूमरस हड्डियाँ पाई जाती है। साथ ही 4 रेडियस और अल्ना में 16 कार्पल, 10 मेटाकार्पल, 28 फेलेंजेज, 2 फीमर में 4 टीबिया और फिबुला और 14 टोर्सल पाई जाती है। इसके साथ ही 10 मेटाटोर्सल,
28 पैर की फेलेंजेज और 2 पटेला पाई जाती है। इस तरह शरीर के ऊपरी हिस्से में 64 और निचले हिस्से में 62 हड्डियां होती है। अगले लेक्चर में हम दांतों के बारे में जानेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको सब्सक्राइब करने में कुछ ही सेकंड का समय लगेगा, लेकिन यह सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन प्रदान करता है।